हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आप लोग को पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। इससे पहले आप लोग का 2 पार्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है यदि रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो निम्न डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा। पहला है अद्वितीय होने के लिए कंडीशन का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिख दिया गया है अद्वितीय होने का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। ठीक है, देखिए इसको ग्राफ हम समझा रहे हैं। मान लीजिए आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है, चलिए तो आपका ये x अक्ष, मान लीजिए इस पर आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचेगा ना, तो मान लीजिए दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है तो दो लाइन खिंचाएगा। तो पहला लाइन मान लीजिए ऐसा है, तो फिर मैं दूसरा लाइन ऐसा खींचेगा ना, तो एक बिंदु पर कटान करेगा, एक बिंदु पर कटान करेगा। ठीक है, तो यानी a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तो एक बिंदु पर कटान होता है और अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए अब बी में अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, ठीक है, चलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन का होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ कैसे होगा, ध्यान दीजिए। इसका जो ग्राफ होता है ना समपाती होता है। मान लीजिए आपका ये y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, तो जो यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन से दो लाइन खिंचाएगा, दोनों एक दूसरे पर समपाती होगा, यानी ओवरलैप होगा। जैसे मान लीजिए यह एक किरण, यह आपका लाइन है, दूसरा लाइन खींचेगा ना, तो इसी पर ओवरलैप आएगा, इसी पर सेम इसी पर ओवरलैप आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक बिंदु पर आपका हल मिलेगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल यानी इन्फिनिटी हल मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आपका सी पर चलते हैं। चलिए आपका सी में है कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, उसके लिए कंडीशन का होता है। तो उसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए कैसे होगा। मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, यहाँ पर भी दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है, इसके लिए दो लाइन खिंचाया जाएगा। ठीक है, तो आपका दो लाइन होगा, तो दोनों एक दूसरे का होता है, समानांतर होता है। मान लीजिए ये इक्वेशन हो गया, ये लाइन हो गया और फिर ये लाइन हो गया। ठीक है, तो दोनों आप दोनों रेखा का होगा, एक दूसरे समानांतर होगा। जब समानांतर होगा तो कहीं कटान करवे नहीं करेगा, जब कटान नहीं करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। चलिए आप लोग को एक इमेज द्वारा पूरा स्पष्ट बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसको आप विजुलाइज कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए यानी पहला कंडीशन, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। चलिए पहला कंडीशन ये हो गया। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। देखिए उसके बाद आइए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो, तो देखिए ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, अभी आप लोग पीछे ग्राफ में बताए हैं समपाती होगा, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप होगा। तो एक दूसरे पर ओवरलैप होगा तो प्रत्येक बिंदु पर हल मिलेगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आइए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो समानांतर रेखाएं होगा। जब समानांतर रेखा होगा तो मान लीजिए आपको दो भाई समानांतर रेखा है, कहीं कटान करेगा, तो समानांतर रेखा जब कटान नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तीसरा का समीकरण युग्म होता है। तो देखिए जब हल है तो संगत, ठीक है, इसमें भी हल है तो संगत, और जब हल नहीं रहेगा तो क्या होगा, असंगत होगा। बस यह डाटा आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से। इस चैप्टर का लगभग 80% ऑब्जेक्टिव आप क्लियर आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। याद रखिए क्या कहलाता है, विरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, अब 58 कह रहा है के किस मान के लिए x + 2y = 7 तथा
2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाति होगा। ठीक है, तो संपाति के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो पहले निकालिए a1 बटा a2। चलिए इधर लेते हैं a1 बटा a2। a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, इधर इधर x का कोफिशिएंट 1 है और इधर x का कोफिशिएंट 2 है, और एक बार निकालिए b1 बटा b2। तो इधर देखिए y का कोफिशिएंट 2 है बटा इधर y का कोफिशिएंट का है k है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए संपाति होने के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, लेकिन इस दूसरे से ही हमारा काम चल जाएगा, तो इसी को लेकर चलेंगे। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होता है चलिए a1 बटा a2 का a1 बटा a2 का मान 1/2 बराबर b1 बटा b2 का मान कौन सी है 2 बटा k। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो k इंटू 1 k आ 2 गुना 2 का होगा 4, यानी k बराबर का आ गया 4 आ गया। तो चलिए ऑप्शन किस ऑप्शन में आपका 4 है, तो सी में, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, जब संपाति जब कहेगा ना तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 59। कह रहा है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 9 का निकाय कैसा होगा। ठीक है, तो निकाय कैसे होगा, तो इसके लिए आपको पहले निकालेंगे a1 बटा a2 फिर b1 बटा b2, उसके बाद देखेंगे किस रूप में जा रहा है। चलिए तो अब निकालिए पहले a1 बटा a2। a1 बटा a2 देखिए a1 का होता है तो x का कोफिशिएंट होता है 2 बटा दूसरा का समीकरण में जो x का कोफिशिएंट होता है वो 8 होता है 4। ठीक है, कट कर यहाँ पर 1 बटा 2 कट जाएगा, नीचे 2 कट जाएगा। चलिए अब मैं ये b1 बटा b2, तो b1 बटा b1 का होता है तो y का कोफिशिएंट होता है तो 3, और b2 का होता है तो दूसरा का समीकरण का y का कोफिशिएंट होता है 6। ये भी कट कर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए c1 बटा c2 निकालिए, c1 बटा c2। तो c1 का होता है जो देखिए अंतिम जो अंक रहता है वो आपका c1 होता है, यानी 5 बटा इस समीकरण का अंतिम अंक आपका 9। तो देखिए क्या आपको मिला a1 बटा a2 बराबर 1/2, b1 बटा b2 बराबर 1/2 और c1 बटा c2 बराबर 5 बटा 9, यानी आपका आया, चलिए थोड़ा बढ़ाते हैं, आपका आया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। बराबर नहीं है c1 बटा c2। देखिए आपका आ गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो क्या होगा, तो आपका मतलब कि रेखाएं कैसी होगी, समानांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है, तो रेखाएं समानांतर होती है और कोई हल नहीं होता है, तो कोई जब हल नहीं होगा तो उसको क्या लिखेंगे, आपका असंगत होगा। पीछे ही आपको बताए हैं कि हल होता है तो संगत, हल नहीं होता है तो असंगत। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी असंगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उनसठ हो गया, चलिए 60 पर नेक्स्ट पेज में। साठ में कह रहा है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो विरोधी समीकरण युग्म का याद रखिएगा कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। अब आइए 61 नंबर, आश्रित समीकरण युग्म का हल होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यानी आश्रित यानी ओवरलैप,
यानी दोनों रेखा क्या होता है, एक दूसरे पर ओवरलैप होता है, तो ओवरलैप होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, असंगत समीकरण युग्म का हल होता है। देखिए असंगत 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 आ गया तो कोई हल नहीं होता है, पीछे ही आप लोग बताया है, जब कहे संगत तो हल होता है और जहाँ है असंगत तो हल नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63, रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी रैखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती हो तो उनके कितने हल होंगे। तो अभी आप लोगों को पीछे बताए हैं जो डाटा दिखाए थे उसमें डाटा को क्लियर रखिएगा, पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जब कह रहा है कि आलेख संपाती हो, संपाती मतलब क्या होता है, ओवरलैप हो, तो ओवरलैप हो तो क्या होगा, तो प्रत्येक बिंदु पर उसका कटान मिलेगा, मैंने एक दूसरे को ओवरलैप रहेगा, तो यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, मैंने आप गिन नहीं सकते, इतना हल होगा कि लाइफ भर आप गिनते रह सकते हैं, आप मत बहुत अधिक हल होगा, मतलब कि इन्फिनिटिव, जिसका कोई अंत नहीं हो। चलिए और देखिए आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम पर जाकर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती हो तो कितने हल होंगे। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, संपाती, संपाती मतलब क्या होगा, ओवरलैप होगा, तो ओवरलैप क्या होगा तो अनेक हल होगा, यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, यदि रैखिक समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, तो समीकरण युग्म कैसा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मतलब कि मान लीजिए आपका देखिए मान लीजिए आपका वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है, तो जो आप ग्राफ खींचिएगा, दो इक्वेशन है तो दो लाइन रहेगा, तो लाइन जो ग्राफ खींचेगा ना तो एक बिंदु पर काटान करेगा, एक बिंदु काटेगा, तो एक बिंदु काटेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा, तो प्रतिच्छेद करेगा का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो जब हल होगा और ऑप्शन में रहता है अद्वितीय हल, ठीक है, तो आप अद्वितीय हल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है संगत होगा, संगत होगा, आश्रित होगा, तो ये आपको पिछले बार आपको बता चुके हैं कि ये जब हल होता है तो क्या होता है, संगत होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, प्रतिच्छेदी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। प्रतिच्छेदी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। ऑप्शन ए में है एक, बी में है दो, सी में है अनेक और डी में है एक और केवल एक, यानी डी में है एक और केवल एक। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप तो कहिएगा प्रतिच्छेदी है तो एक होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में रहे एक और केवल एक तो यही आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 66, कह रहा है रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, याद रखिए क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 67 नंबर, यदि दो रैखिक समीकरण का आलेख समानांतर हो, क्या हो, समानांतर हो, तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। तो देखिए रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, तो समानांतर हो, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, तो दो समीकरण है, तो जब रेखा मैंने कि आप खींचिएगा, ग्राफ खींचिएगा, तो देखिए कह रहा है कि जब समानांतर हो, यानी समानांतर खींच लीजिए, मान लीजिए आपका समानांतर रेखा हो गया, तो देखिए ये कहीं कटान करेगा, कहीं कटान करवे नहीं करेगा, जब कटान नहीं करेगा तो हल होगा, तो नहीं होगा, यानी जब आलेख समानांतर हो तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। आज जब कोई हल नहीं होगा तो आपको बता चुके हैं, जब हल नहीं होता तो क्या होता है, आपका असंगत होता है, जब हल नहीं होता है तो आपका असंगत होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 68, कह रहा है वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल हो डॉट डॉट समीकरण कहलाता है, एक और केवल एक हल हो तो डॉट डॉट समीकरण कहलाता है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी। कैसे अविरोधी हो जाएगा, तो देखिए
कह रहा है क्वेश्चन में कि एक और केवल एक हल हो, ठीक है, यानी प्रतिच्छेदी रखा होगा तो एक और केवल एक हल हो, तो आपका देखिए, तो आपका देखिए एक और केवल एक हल हो, तो देखिए आपका अविरोधी आंसर हो जाएगा। यानी चलिए, यानी देखिए जिसका हल होता है, ठीक है, जिसका हल नहीं होता है वो आपका विरोधी होता है, ठीक है, और जिसका हल होता है अविरोधी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जब हल होता है तो अविरोधी और हल नहीं होता है तो विरोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में कह रहा है x बराबर 4 का आलेख किसके समानांतर होगा। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका x अक्ष है और y अक्ष है, ठीक है, चलिए एक बार दे देते हैं, नोटिस दे देते हैं, x डैश होता है, ये आपका y डैश होता है, ठीक है। तो कह रहा है x बराबर 4, तो मान लीजिए इधर में होगा, इधर 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा, तो इस पर लाइन खींचिएगा, x बराबर 4 पर आप लाइन खींचिएगा, तो क्या ये आपका y अक्ष के समानांतर नहीं हो गया, यानी x बराबर 4 किस अक्ष के समानांतर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा y अक्ष के समानांतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, यानी आपका 70 नंबर, समीकरण y-2 बराबर 0 का आलेख किस अक्ष के समानांतर होगा। ध्यान दीजिए, आपका दिया है y-2 बराबर 0, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, -2 जगह +2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को ग्राफ पर समझा रहे हैं। तो मान लीजिए आपका x अक्ष है, ठीक है, और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। तो आप देखिए y बराबर 2, तो मान लीजिए 1 हुआ और 2 हुआ, तो इस पर लाइन खींचिएगा 2, y बराबर 2 पर लाइन खींचिएगा, तो कह रहा है किस अक्ष के समानांतर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। जो x अक्ष है, x अक्ष यही होता है, तो इसके समानांतर हो जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा, जब y का वैल्यू दिया रहे तो x अक्ष के समानांतर, ठीक है, और जब x का वैल्यू देकर पूछे तो आपका y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो चलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष के समानांतर, चलिए यहाँ पर है x अक्ष के समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, अब 71 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है x + y बराबर 4 के डॉट डॉट हल होंगे, ठीक है। तो देखिए अनगिनत, आंसर क्या होगा, अनगिनत हल होंगे। अब कैसे होंगे, ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ वीडियो आप देख रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। देखिए x + y बराबर 4 है, x + y बराबर 4 है, तो अनगिनत हल, अब तो कह दिया अनगिनत हल होंगे, तो कैसे होंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ x के मान बदलते जाइए, y के मान निकलता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए x बराबर 1 लीजिएगा, 1 लेने पर क्या हो जाएगा, 1 + y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 4 - 1 बराबर 3, ठीक। और मान लीजिए अब x बराबर 2 लीजिए, ठीक है, तो x बराबर 2 लीजिएगा, तो फिर यहाँ जब 2 पुट कीजिएगा तो 2 + y बराबर 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। यानी x का मान 3 लीजिएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा, x का मान आप 4 लीजिएगा तो y बराबर 0 आ जाएगा। यानी आपने लाइफ भर x का मान रखते जाइएगा, y का मान निकलता जाएगा। इसलिए आपका x + y बराबर 4 हो तो उसके अनगिनत हल होंगे, ठीक है, अनगिनत हल होंगे। ध्यान दीजिए, ये नहीं x + y बराबर 5 रहे, x + y बराबर आपका 10 रहे, ठीक है, यानी 2 चर में आपका जब इस समीकरण रहे, ठीक है, x + y बराबर 9 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, तो उसके क्या हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। चलिए, तो आज आप लोग का पार्ट 3 अभी समाप्त हो गया। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्त को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।